पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7 से 10 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत रत्न से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिनमें 3 और प्रमुख नामों को जोड़ा गया है वर्ष 2024 के लिए। तो कौन कौन से वो 3 प्रमुख नाम हैं? श्री चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक। तो दोस्तों, अब वर्तमान में इनकी घोषणा हो जाने के बाद भारत रत्न से सम्मानित कुल महानुभूतियों की संख्या 53 हो जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में 2 प्रमुख नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनमें से पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एवं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारत के उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। जम्मू कश्मीर में किससे जुड़े 3 विधेयकों को राज्यसभा ने पारित कर दिया है? तो ये विधेयक ओबीसी SC ST से संबंधित हैं। ये कौन सी कंपनी अपने छठे पशु विकास दिवस 15 राज्यों में आयोजन करेगा? तो SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड। किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयोजु 2.1 विवाहक रॉकेट प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया? रूस से संबंधित है। राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 7 फरवरी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्टील के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया? तेलंगाना राज्य सरकार ने। नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के। फारूक नाजकी का निधन हुआ, वे एक पत्रकार रहे। UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? तो श्री आनंद कुमार, ये बिहार से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया? गोवा में। कहा दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? अगरतला में। दिव्य कला मेला अगरतला में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? ईरान ने। टाटा डिजिटल ने किसे MD एवं CEO नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी को। किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है? दिल्ली राज्य सरकार ने। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा को। झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? चंपई सोरेन। किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा हैं ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने। अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारतीय बांस की बांसुरी। राज्यसभा में किससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया है? SC ST बिल से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? गुजरात जायंट्स का। किस राज्य में वसंतोत्सव इस वर्ष 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाने वाला है? उत्तराखंड में। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहां शुरू हुआ? झारखंड में। किसने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई केंद्र का लोकार्पण किया? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा। किस मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया? श्री नीतीश कुमार जी, ये बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। किस
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो फारूक नाज़की जी। ये किससे संबंधित हैं? ये पत्रकार हैं। रेपो रेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए। भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है? तो फ्री मूवमेंट रेगिम। 2024 में सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है? सैटेलाइट आधारित जीपीएस। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण की नई प्रणाली के तहत टोल शुल्क कैसे काटा जाएगा? बैंक खातों से सीधे कटौती होगी। गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो फरवरी 2024 में भारत का दौरा करेंगे? तो मार्क फिलिप्स। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का क्या नाम है? तो भारत राइस। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? तो 1643 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर का उद्देश्य क्या है? लोगों को बिना दस्तावेजों के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना। भारत सरकार भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ाबंदी क्यों कर रही है? उग्रवाद और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। और मित्रों, भारत और म्यांमार के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके माध्यम से जो उग्रवाद और तस्करी ये इनको बढ़ावा मिलता है उसको अंकुश लगाने के लिए बाड़बंदी किया जाएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा कदम है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की रैंकिंग किसने हासिल की है? तो जसप्रीत बुमराह ने। किसे कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ओल्जास वेक्टेनोव को। किसे साहित्य चूड़ामणि सम्मान से नवाजा गया? तो सिरोही महाराव पद्मश्री रघुवीर सिंह सिरोही जी को। किस कंपनी ने साइंस इन एक्शन अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है? तो डाबर कंपनी ने। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो श्री चक्रधारी शरण सिंह जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना का अनावरण किया? तो पृथ्वी विज्ञान ने योजना का। किस राज्य सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो गुजरात सरकार ने। देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने का विधेयक पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? मुकेश अंबानी जी। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन के। किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को। एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? नोएडा में। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? तो सुनील कुमार ने। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है विजय बिश्नोई जी ने। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? मियो
ओका। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं? दुबई में। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम व्योममित्र है। किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? तो मिशेल ओ'नील को। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। इसके विषय में कुछ फैक्ट ये है कि राजधानी पटना के गर्दनी चाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने। कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए? तो कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री यू ललित जी। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बी.आर. अंबेडकर जी के नाम पर। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरेटोस्थनीज का पता लगाया है? इजराइल में। भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे अब उपेंद्र द्विवेदी जी। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? पीटी ऊषा जी को। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? लंदन। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ में। द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया है? आरईसी लिमिटेड को। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना। किस शहर के मेटलाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला? तो नीमा सरीखानी जी को। तो दोस्तों, ये रहे कुछ प्रमुख एमसीक्यू करंट अफेयर से संबंधित। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।